हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और कुछ ही लम्हात में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बाकायदा तौर पर तैयारी जो है वो कर ली गई है और अकीदतमंद बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के होने की वजह से फैसला ये किया गया था कि आज़ादी फ्लाईओवर पर ही ये काफ़िला मौजूद रहेगा और यहाँ पर ही नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। अब से कुछ ही लम्हात में नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर अदा की जाएगी, जिसके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सफ़बंदी कर ली गई है, मनाजिर आपके सामने हैं और अब से कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर नमाज जनाजा शुरू की जाएगी। आज़ादी फ्लाईओवर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़िला मौजूद है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जस्द खाकी यहाँ पर मौजूद है और ये आपके सामने मनाजिर हैं ग्राउंड के, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के, जहां पर बहुत बड़ी तादाद आप देख सकते हैं मौजूद है कारकुनों की, अकीदतमंदों की, जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आई है। और भाई इस तरह भी है किबला, इस तरह भी है, ऐसे ही है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के मनाजिर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सफ़बंदी इस वक्त की जा रही है और बाकायदा तौर पर ऐलानात किए जा रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी सफ़ों में जो हैं वो खड़े हो जाएं और अब से कुछ ही देर में नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। तमाम तर तैयारियां, तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज़ादी फ्लाईओवर के मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं आप, अब से कुछ ही देर में नमाज जनाजा तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। आज़ादी फ्लाईओवर के मनाजिर आपके सामने हैं, बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद होने की वजह से ही फैसला ये किया गया था कि नमाज जनाजा यहीं पर पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में भी लाखों का मजमा देखा जा सकता है और अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। नमाज जनाजा के बाद इस वक्त खुसूसी दुआ करवाई जा रही है।
तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा अदा की गई है, जिसके बाद मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। लाखों की तादाद में आपने देखा मनाज़र अभी भी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अकीदतमंदों ने शिरकत की है। आज़ादी फ्लाईओवर के ये मनाज़र हैं। इसके साथ साथ आपको रोड के मनाज़र भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। खुसूसी दुआ का एहतमाम नमाज जनाजा की अदायगी के बाद किया गया, जिसमें मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। काफिले की सूरत में उनके जज्दे खाकी को यहाँ तक पहुँचाया गया। मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया गया था नमाज जनाजा की अदायगी के लिए। चूँकि बहुत बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे, रश बहुत ज़्यादा था, लिहाजा फ़ैसला ये किया गया कि आज़ादी फ्लाईओवर पर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी ने नमाज जनाजा पढ़ाई है, जिसके बाद मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। इस वक्त आप मनाज़र देख सकते हैं, अकीदतमंद बड़ी तादाद में मौजूद है। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अब ये काफ़िला यहाँ से ही रवाना होगा और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। काफ़िला रवाना हो रहा है। नमाज जनाजा में जो अकीदतमंद शिरकत करने के लिए आए वो मीनार पाकिस्तान से वापसी की जानिब अब रवाना हो रहे हैं। आज़ादी फ्लाईओवर के मनाज़र भी आपको दिखा रहे हैं। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अकीदतमंद कारकुन यहाँ से रवाना होना शुरू हो चुके हैं। अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी ने नमाज जनाजा पढ़ाई है, जिसके बाद मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि काफ़िला आज़ादी फ्लाईओवर से रवाना होने ही वाला है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये काफ़िला यहाँ से रवाना होगा, जिसके बाद आखिरी रसूमात की अदायगी की जाएगी और तदफीन के मराहिल जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है, जिसके बाद खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। और अकीदतमंद आपको दिखा रहे हैं मीनार पाकिस्तान के मनाज़र, जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे, यहाँ से अब रवाना होना शुरू हो गए हैं। नमाज जनाजा में शिरकत के बाद अकीदतमंद जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे वो यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए हैं। जबकि साथ ही साथ आज़ादी फ्लाईओवर के मनाज़र भी आपको दिखा रहे हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जज्दे खाकी जो है अब वो उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। काफ़िला जो है इस वक्त आज़ादी फ्लाईओवर पर मौजूद है। काफ़िले के हमरा जो अकीदतमंद हैं वो भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में हैं। और अब जज्दे खाकी को आखिरी रसूमात के लिए मुंतकिल किया जाएगा और उनकी तदफीन की जाएगी। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। लाखों की तादाद में अकीदतमंद इस नमाज जनाजा का हिस्सा बने और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अब आप देख सकते हैं कि लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं। अकीदतमंद वापस रवाना होना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ वो काफ़िला जो कि इस वक्त आज़ादी फ्लाईओवर पर मौजूद है, जज्दे खाकी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो है वो मुंतकिल किया जाएगा उनकी आखिरी रसूमात के लिए। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। आज़ादी फ्लाईओवर के मनाजर हैं जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ से काफ़िला जो है वो वापसी की जानिब अब रवाना होगा। कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कज़ाफ़ी भट्ट साहब बताइएगा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, अब आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए आना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब इसी एम्बुलेंस को जो है वापस उनके मदरसे ले जाया जाएगा, जहां पर उनकी आखिरी आरामगाह तैयार की गई है और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें वहीं पर जो है उनकी तदफीन की जाएगी। और नमाज जनाजा जिस तरह के हमने अपने नाजरीन को स्क्रीन पर भी दिखाई कि लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने जो है उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। बहुत बड़ी तादाद थी, लाखों का फिगर जो है वो मैं अब कह सकता हूँ कि लाखों की तादाद थी कि ना सिर्फ मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड बल्कि उससे मुल्का जितनी सड़कें थी उस पर अकीदतमंदों मौजूद थे। और ना सिर्फ वहां पर बल्कि छतों के ऊपर भी जो लोग घरों की छतों पर चले गए वहां पर भी उन्होंने नमाज जनाजा अदा की। और इस नमाज जनाजा से पहले जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के
नए सरबराह का ऐलान भी किया गया और उस ऐलान के मुताबिक उनके जो बड़े साहबजादे हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी, उन्हें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नया अमीर जो है वो नामजद किया गया है। और उन्होंने यहाँ पर एक मुख्तसर खिताब भी किया नमाज जनाजा से पहले, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इआदा किया कि वो अपने वालिद की जो मिशन था उससे वो लेकर आगे बढ़ेंगे और नामूसे रिसालत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनाजे में शरीक जो लाखों अफराद से उनसे इस बात का हलफ भी लिया कि वो उनके बाबा के मिशन को लेकर आगे चलेंगे और इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब नमाज जनाजा के बाद जो माजरत जो अकीदतमंद हैं वो अब इस एम्बुलेंस के साथ ही उनके घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। वो चाहते हैं जितने भी अकीदतमंद यहाँ पर आए हैं वो चाहते हैं कि तदफीन के मौके पर भी वो मौजूद रहें। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जो के लिए इसाले सवाब के लिए जो कुरान ख्वानी है उसके लिए कल सुबह 9 बजे का वक्त रखा गया है, जिसका बाकायदा ऐलान भी किया गया और ये कुरान ख्वानी जो है दाता दरबार में अदा की जाएगी और लोगों से उसमें शिरकत की अपील भी की गई है। लाखों की है जिन्होंने इस नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की है और अब ये जो मजमा है जो अकीदतमंद है ये तमाम के तमाम अब वापस उनकी रिहाइशगाह की तरफ उनके मदरसे की तरफ जा रहे हैं ताकि वो तदफीन के मौके पर वहाँ पे शिरकत कर सकें, ताकि तदफीन के मौके पर भी वो शिरकत कर सकें। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आप देख सकते हैं नमाज जनाजा की अदायगी के बाद ये काफ़िला जो है अब रमा दमा है अपनी मंजिल की जानिब। तदफीन के मराहिल जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। अकीदतमंद उनकी रिहाइशगाह भी उनके साथ जो है काफ़िले के हमरा जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है और अब आप देख सकते हैं ये काफ़िला एक बार फिर से नमाज जनाजा की अदायगी के बाद रमा दमा है रिहाइशगाह की जानिब, जहां पर उनकी तदफीन की जाएगी। साथ ही साथ नमाज जनाजा की अदायगी के बाद कल सुबह 9 बजे कुरान ख्वानी का एहतमाम किया जाएगा। बाकायदा तौर पर इसका भी ऐलान